Science. Class 7th Mathematics, Chapter number 4, Simple Equations. Let's now look at the important topics covered in this chapter are mentioned below. First, what is equation? Solving of equation, more equations, from solution of equation, and application of simple equation टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज जो है, ये सब टॉपिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट आपका आता है इसमें वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी एनी वैल्यू. Its value is not fixed. It is a symbol for a number whose value is unknown yet. Okay. Next is expression. Expression are formed by performing operation like addition, subtraction, multiplication and division on the variables. For an example, 2x plus 3 is an expression in a variable x. तो यहाँ जब वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है? आपका x है। ठीक है, तो x क्या है? यहाँ पर आपका वेरिएबल है और यहाँ पर कोई भी दो टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ 2x है, सेकेंड टर्म या सेकेंड नंबर आपका 3 है, उन दोनों का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4 आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जहां पर आपका x क्या है? वेरिएबल है। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो? 2y प्लस 5 भी लिख सकते हो। ये एक एक्सप्रेशन है जहां पर आपका y क्या है? वो वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, एनी वैल्यू, जैसे y की वैल्यू आप 1 2 3 4 -1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, एनी वैल्यू, इट इज नॉट फिक्स्ड। जैसे यहाँ लिखा है ना हमने, वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन टेक एनी वैल्यू, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इस एक्सप्रेशन में। और एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन। जो एक्सप्रेशन है किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ दो टर्म है 2x प्लस 3, इनको ऐड किया हुआ है प्लस साइन के साथ। सो एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, जैसे 2x इंटू 3 ऐसे कर दिया आपने, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिवीजन भी हो सकता है, राइट। सो वो क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या हो गया आपका? एन इक्वेशन is a condition on the variable such that two expression in the variable should have equal value, right? For an example, 8x minus 8 is equal to 16 is an equation. ये एक इक्वेशन दे रखी, यानी कि यहाँ एक्सप्रेशन में तो आपको क्या दे रखा था? सिंपल ये दो टर्म दे रखी थी। अब दो टर्म भी हो सकती है, तीन टर्म भी हो सकती है। जैसे जनरल फॉर्म में हम लिखें तो ax प्लस माइनस बी, ठीक है ना, यानी कि ax प्लस बी भी हो सकता है एक्सप्रेशन, ax माइनस बी भी हो सकता है एक्सप्रेशन, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी भी एक्सप्रेशन हो सकता है एक। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या हो गया? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 हो गई। यहाँ पर क्या थी? डिग्री आपकी 1 थी। वो चीज हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू करके आपको कुछ नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है? एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल सच दैट टू एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल शुड हैव अ इक्वल वैल्यू, राइट। अब
वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब x की वो वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो 8 इंटू 3 - 3 आप करो और इक्वल टू आपको 16 ही दे रखा है, और इसको सॉल्व करा तो 24 -8, 8 है ना यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या था 8x - 8 है, तो इसमें x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 8 इंटू 3 - 8 दैट इज इक्वल टू 16, और इसको भी सॉल्व कर रहे हैं तो 16 ही आ रहा है ना भाई, 16 इज इक्वल टू 16 हो गया ना। मतलब ये x की वैल्यू 3 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब x की वैल्यू 3 डालने पर LHS में भी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें भी 16 ही आ जाएगा, यानी कि ये LHS जो है RHS के इक्वल हो गया x इज इक्वल टू 3 पुट करने पर। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू जो है वो इसका सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है ना। So the value of the variable is the equation for which equation is satisfied is called the solution of the given equation। जैसे यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दे दी 2x - 5 इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 10 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 5 आ गई, है ना। अगर ऐसे सॉल्व करके लिखता हूँ मैं, इस 5 को इधर ले गया और x की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। ठीक है ना। या हम रेंडमली इसमें वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पर, तो कौन सी वैल्यू से ये 5 ही देगा। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर आप 5 रखोगे ना, जैसे 2 इंटू 5 - 5 आपने किया, जब हमने x की जगह 5 रखा तो हमको 5 ही मिला। देखो आप 10 - 5 5 ही होगा ना, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 रखी, तो ये इक्वेशन जो है LHS जो है RHS के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, x इज इक्वल टू 5 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, राइट। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं यहाँ पर, उससे और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी आपको। देखिए यहाँ हमने लिया 3x + 2, ये आपका क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया, जहां पर आपका x तो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, ये तो वेरिएबल हो गया, और इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, x की वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पर x की फिक्स्ड नहीं है। अब जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है इस तरीके से आपको दिया हुआ रहेगा कि 3x + 2 आपको दे दिया, सपोज यहाँ आपको लिख दिया 7 लिख दिया। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू डालूं कि 7 आ जाए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो x की यहाँ हम वैल्यू डालें, सपोज 1 डाला हमने, तो यहाँ जब हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 7 के बराबर नहीं है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 5/3 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर मैंने 5/3 पुट करी यहाँ पर, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 और 2 आपका क्या हो गया, 7 आ गया, यानी कि 7 इस RHS के 7 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, 5/3 आनी चाहिए। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 5/3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू रेंडमली रख करके चेक कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, सिंपल है, इक्वेशन है, तो सिंपल इक्वेशन है तो 3x + 2 इज इक्वल टू 7 दे रखा है, तो आप इस 2 को इधर ले जाएं, 2 को जब हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 7 - 2 आएगा,
ठीक है, और 3x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और रेंडमली भी आप वैल्यू पुट करके देखें, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन को, वही इसका क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 5/3। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर आपको पहला दिया है एडिशन ऑफ वेरिएबल्स। तो 4x प्लस 2z प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन थे, ये भी एक एक्सप्रेशन है दो वेरिएबल में, ये भी एक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने प्लस साइन के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, एडिशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है ना, इन वेरिएबल्स का हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। इसमें 3 टाइप के वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और z भी आपका वेरिएबल है। सब्सट्रैक्शन में हमने क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। जैसे यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो 2x माइनस 7y माइनस 7y प्लस 5y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सब्सट्रैक्शन बता दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया यहाँ पे, और डिवीजन है तो ये डिवीजन का साइन आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से चीजें थोड़ी सी और आसानी से समझ में आएगी आपको। क्वेश्चन 1 है आपका, कंप्लीट द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल। एक इक्वेशन आपको दे रखी है साहब, x प्लस 3 और x इज इक्वल टू 3 वैल्यू दे रखी है आपको। अभी ये चीज मैं बता चुका हूं यहाँ पर कि एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, और ये x इज इक्वल टू 3 जो आया है वो इस इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो अब ये x इज इक्वल टू 3 यहाँ इसका सॉल्यूशन है क्या, या ये वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है क्या, वो चीज हमको चेक करनी है। तो हमको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको इस इक्वेशन के लिए आपको x की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 3 दे दी। तो आप यहाँ पर x की जगह इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। x प्लस 3 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है, तो x की जगह हमने ये वैल्यू 3 दे रखी है तो 3 पुट कर दी। 3 प्लस 3 0 तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या? इसका मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, नो। ठीक है ना, अगर x की वैल्यू यहाँ पर -3 होती तो जरूर 0 आ जाता। अगर x की जगह मैं -3 रखता हूं तो 0 जरूर आ जाता, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता और वो उसका सॉल्यूशन हो जाता। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 में यहाँ पुट करूंगा तो -3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये -3 वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, यस हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है आपको, यहाँ x प्लस 3 दिया हुआ है, राइट। अब इसमें x की जगह 0 डालूंगा मैं, x प्लस 3 आपको दे रखा है 0 के इक्वल, x की जगह आपने 0 डाल दिया तो यहाँ तो क्या आ गया, 3 0 के बराबर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी इसका आंसर भी नो ही आएगा, राइट। सिमिलरली ये सारे सवाल हमारे ऐसे के ऐसे ही हो जाएंगे। जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 7 पुट करते हैं, है ना, तो 7 माइनस 7 तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी नो ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने x की वैल्यू रखी 8, तो 8 माइनस 7 1 आ गया साहब, बिल्कुल 1 ही आएगा, इसका मतलब इसका आंसर यस है। अब यहाँ हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर भी नो है। जब हम यहाँ x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 तो 25 ही होता है। और ये तो हो गया LHS, ये हो गया RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 25 आ गया और राइट हैंड साइड पे भी 25 आ गया, इसका मतलब ये आपका यस हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है।
अब x की वैल्यू साहब यहाँ -5 रख दिया आपने, तो ये माइनस का 25 हो गया। अब माइनस का 25 के इक्वल तो होता नहीं है, इसलिए इसका आंसर नो आ गया। m की वैल्यू -6 आप यहाँ रखोगे, तो -6/3, तो 2 तो आ ही नहीं सकता, वो तो -2 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर भी नो हो गया। ठीक है, फिर यहाँ m की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0/3 इज इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 समथिंग तो 0 ही होगा, और 0 2 के इक्वल थोड़ी है, इसलिए इसका आंसर भी नो ही आएगा। अब ये वाला करेक्ट है, देखो आप यहाँ पर 6/3 करेंगे तो 2 ही आएगा ना, है ना, और यहाँ भी RHS में 2 ही दे रखा है, तो 2 तो 2 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे कि m इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, क्लियर है बच्चों? तो हमने पूरे 9 सवाल करे और हमने ये चेक किया कि ये जो गिवन वैल्यूज हैं इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू, तो हम कह देंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं कर रही तो कह देंगे कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। चलो बच्चों, आगे की बात हम करते हैं। आगे हमको क्या दिया हुआ है साहब? क्वेश्चन 2 कहता है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो ये ब्रैकेट में एक वैल्यू दे रखी है n इज इक्वल टू 1, और वो कह रहा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या। तो अब n इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इसमें n प्लस 5 इज इक्वल टू 19, और इसमें n इज इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 1 प्लस 5 वो तो 6 होता है, और RHS में तो आपको क्या दे रखा है, 19 दे रखा है, तो 6 19 के बराबर थोड़ी ना होता है। तो ये तो है आपकी RHS, ठीक है, ये है आपकी LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। अब n वो बोल रहा है कि अगर इसका सॉल्यूशन है, अगर n आपका सॉल्यूशन है तो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इधर n की वैल्यू पुट करने पर 19 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है, 6 19 के बराबर नहीं होता है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये देखो यहाँ हमने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, n इज इक्वल टू 1 पुट करा LHS में, तो हमारे को 6 मिला, जो कि 19 के इक्वल नहीं है RHS में। LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए n इज इक्वल 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसी तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। आप चेक करो, बी ऑप्शन को भी चेक करो। 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अब वो कह रहा है साहब n की वैल्यू जो है -2 रखो साहब आप, तो -2 रखा सपोज हमने, है ना, तो 7 इंटू -2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 19। नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो हो गया -14 प्लस 5, ठीक है ना, तो ये तो वैल्यू ही माइनस में आएगी, 19 तो आएगी ही नहीं, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, n इज इक्वल टू 2 होता अगर, तो जरूर ये जो है इसका सॉल्यूशन होता, पर हमने यहाँ -2 लिया है ना, यहाँ देखो ये -2 ही है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है ये भी, यानी कि n इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 3 को ट्राई करें हम। n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू 19। अब ये देखो, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19, तो 19 इज इक्वल टू 19 हो गया ना, इसका मतलब ये तो सही है, n इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
करेक्ट। सिमिलरली ये 3 क्वेश्चन आप जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा और इनका आंसर डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा कि कौन सा सही है डी, ई और एफ में, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है भाई, हमने 3 सवाल इसके कर लिए, ये चीज आपको समझ में आ ही गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर अपने से क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना, तो अब इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड बोला है उसने, यानी कि आपको p की कुछ भी वैल्यू डाल करके देखनी है रेंडमली, और p की कुछ भी वैल्यू रेंडमली आप डाल करके देखोगे, और अगर आपको जिस वैल्यू से 17 मिल रहा है वही आपका जो है इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ इस मेथड से बोला है ट्रायल एंड एरर मेथड, तो आपको उसी से करना है, यानी कि p की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल करके देखनी है, जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है वही आपका आंसर है। जैसे हमने p की वैल्यू यहाँ पर डाल दी -2 सपोज, तो p की वैल्यू हम जब -2 पुट करेंगे तो ये हमको 17 के इक्वल तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये कितना हो गया -10 हो गया, -10 + 2 आया तो ये कितना आ गया -8 इज नॉट इक्वल टू -17, राइट। सो p -2 तो इसका आंसर नहीं है। फिर p की वैल्यू, भाई नेगेटिव वैल्यू पर तो ये वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि इधर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो हम 1 से शुरू करते हैं। जब p की वैल्यू 1 डाली हमने, 1 पुट करी हमने, तो कितना आया 5 और 2 7 आया, 7 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 17, राइट। अब कुछ बड़ी वैल्यू लेकर के देखते हैं हम। अगर p की वैल्यू सपोज मैं 5 लेता हूँ, तो 5 से नहीं आएगा, 3 ले लो, 5 तो ज़्यादा बड़ी होगी, 3 ले लिया हमने, तो 5 × 3 + 2। अब देखो 5 × 3 तो क्या हो गया 15, 15 + 2 17 ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया 17 जो है 17 के बराबर आ गया, यानी कि p = 3 आपका इस इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, राइट। अब आप है ना इसको दूसरा मेथड, भाई यहाँ तो ये बोला है ना आपको एरर एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, इसलिए हमने ये करके दिखानी है, 3-4 वैल्यू पर आप दिखा दो, ठीक है करके, और जो जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। जबकि आप सिंपल मेथड से अगर आप करना चाहो तो इसको तो बहुत ही आसान है। ये क्या है 5p + 2 = 17 है, तो इस 17 के इधर ले जाओ 2 को, तो कितना आ जाएगा 17 - 2 तो 15 आ जाएगा, तो 5p = 15 आ गया, 5 से 15 कट हो गया 3 बार, तो p की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3 आ गई, तो 3 ही इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये a की वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए p = 3 जो है हमारा करेक्ट है। पर यहाँ बोला क्या था हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से करो, इसलिए हमने ये करा, 3 वैल्यू पर चेक करके यहाँ दिखाया, अदरवाइज आपका डायरेक्ट इससे भी आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे वाले को आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है, और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये देखो इसी को हमने समझाया भी है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिखा है हमने, p = 1 लिया हमने, तो 7 नॉट इक्वल टू 17 आया, फिर 2 पुट करके देखा तो भी नहीं आया था, फिर 3 पुट करके देखा तो ये आ गया, यानी कि p = 3 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए p = 3 इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन, required solution for the given equation। ओके ठीक है नेमिश बाबू, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अगला सवाल, राइट द इक्वेशन of the following statement, the sum of number x and 4 is 9। ठीक है, तो अब इसमें ये है ना वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आपको इस स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है।
तो यहाँ आपको बोल रहा है एक x एक वेरिएबल है और एक 4 नंबर है। यहाँ क्या लिखा है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4, इन दोनों का सम x और 4 का सम क्या है, 9 के इक्वल है। तो x प्लस 4 किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल हो गया। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या दे रखा है, 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। तो y में से 2 सब्सट्रैक्ट करा जो कि 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, थर्ड में क्या लिख दिया, 10 टाइम्स a इज 70, यानी कि a का 10 गुना 10 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू किसके है, 17 के, 70 के। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे इन स्टेटमेंट्स को। ठीक है, अब तीसरा देखो, यहाँ पर देखो यही लिखा था हमने, द सम ऑफ द नंबर ऑफ x एंड 4 इज 9। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ही लिखा था। 2 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, तो y में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया था तो 8 के इक्वल आ गया था। 10 टाइम्स a इज 70, तो 10 a हो गया ये, और 70 के इक्वल है तो ये 70 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो b को आप 5 से डिवाइड करोगे जो हमको क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लिया हमने। नेक्स्ट है आपका थर्ड फोर्थ ऑफ t इज 15, यानी कि 3/4 t वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। मतलब 3/4 t का 3/4 ऑफ t, इसलिए जहां ऑफ आएगा वहां मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है ना, t का 3/4 वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है, इसलिए हमने ये करा। 7 टाइम्स m प्लस 7, मतलब 7 टाइम्स m, मतलब m को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसमें क्या बोला है, प्लस 7 गेट्स यू 77, यानी कि वो 7 टाइम्स ऑफ 7 करोगे और उसमें 7 ऐड कर दोगे तो हमको क्या मिलेगा, 77 मिलेगा। तो उसको हमने किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। राइट, 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 77। 1/4 of the number x minus 4 gives 4। ठीक है, तो 1/4 ऑफ x यानी कि 1/4 x हो गया, और फिर -4 कराए तो इसमें से 4 माइनस करा, गिव्स 4 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि गिव्स 4 मतलब ये करने पर हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 1/4 ऑफ x, फिर उसके बाद लिखा है उन्होंने -x, तो -4, तो -4 कर दिया हमने, -4 लिखा है ना, तो -4 कर दिया जो कि हमको किसके इक्वल देगा, 4 के इक्वल देगा। क्या बोला इन्होंने, 1/4 ऑफ x -4 दैट इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद उन्होंने बोला इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, मतलब 6 टाइम्स ऑफ y में से आपने 6 अवे कर दिया, है ना। यू टेक्स अवे का मतलब हो गया 6 को घटा देंगे हम, 6 को हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, और 60 आपको मिला, तो दैट इज इक्वल टू 60। राइट, तो 6y - 6 इज इक्वल टू 60। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, मतलब 1/3 ऑफ z में आपने 3 को जोड़ा, यानी कि z/3 ये लिखा है ना, यू एड 3, ये 3 ऐड करा 1/3 ऑफ z यानी कि z/3 में, और हमको क्या दे रहा है, गेट्स 30, तो ये 30 के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो z/3 + 3 इज इक्वल टू 30। सो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो को पॉज करें और इन सभी चीजों को आप नोट कर लें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।